रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अनेक आयाम हैं। ये एक तीर के कई निशाने की तरह है। बीजेपी की पॉलिटिक्स केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चौतरफा घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इस फैसले का असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव तक पड़ने वाला माना जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लौटी है तो पार्टी ने एक बड़ी मिसाल बिछाई है। बीजेपी अपने उस मिशन को पूरा करना चाहती है जिसे उसने सन 1998 में अधूरा छोड़ा था। आखिरी बार जब 1998 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी थी, तब भी यहाँ सुषमा स्वराज के तौर पर महिला मुख्यमंत्री थी। अब पार्टी ने लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से दिल्ली की कमान महिला को सौंपी है, तो इसका संकेत साफ है। बीजेपी को साल 1993 से 1998 तक 5 साल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता सुषमा स्वराज को सौंप दी थी। तब बीजेपी का दिल्ली में मिशन अधूरा रह गया था। बार बार सीएम बदलने की वजह से बीजेपी को आलोचनाओं का सामना भी काफी करना पड़ा था। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भले ही लंबी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन उनका चयन पहली नजर में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि है और महिला को बागडोर सौंपने की परंपरा को दिखाता है। इसे संयोग कहे कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता भले ही कांग्रेस पार्टी के पास चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद गद्दी पर फिर से शीला दीक्षित के रूप में एक महिला सीएम थी। बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बनाए तो कांग्रेस ने 3 बार केवल शीला दीक्षित को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। शीला ने भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बनाया और विकास का मॉडर्न चेहरा सामने रखा। अब 2025 में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। सत्ता का हस्तांतरण आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला सीएम आतिशी से बीजेपी की रेखा गुप्ता के पास हो रहा है। दिल्ली में एक महिला की सत्ता को दूसरी महिला के हाथों में सौंपने की ये कहानी वाकई किसी संयोग से कम नहीं है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार बीजेपी की विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को शिकस्त दी थी। दिल्ली में बीजेपी के साथ लंबे समय से वो जुड़ी रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की सक्रिय छात्र राजनीति का हिस्सा भी रही है। एबीवीपी की सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा पार्षद रही हैं और पार्टी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही हैं। यानी दिल्ली की वास्तविक जरूरतों को रेखा गुप्ता भी विजेंद्र गुप्ता और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरह भली भांति जानती और समझती है। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जमीनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में उन्हें दिल्ली की सीएम बनाने से पार्टी को कई लाभ होंगे। उनमें सबसे पहला तो यही होगा कि राजधानी में बीजेपी का जनाधार पहले से ज्यादा मजबूत होगा। पार्टी दूरगामी विजन के इसको साध सकेगी। दिल्ली की राजनीति में हार जीत के लिए जितना दलित और मुस्लिम का मुद्दा प्रमुख रहता है, उतना ही मुद्दा महिलाओं से जुड़ा भी है। बस में फ्री यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शुरू से ही महिलाओं के वोट को साधती रही है। इस बार के चुनाव में आप पार्टी ने सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया था, तो बीजेपी ने उसकी काट निकाली और महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर दिया। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। इसका नतीजा मतदान प्रतिशत पर दिखा। 70 विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 0.72% ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक महिलाओं ने कुल 60.92%, जबकि पुरुषों ने 60.20% वोट किए हैं। चूंकि महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो महिला सीएम के फैसले से महिलाओं के लिए एक नई सौगात भी माना जा रहा है। दिल्ली में तकरीबन 46% महिला मतदाता हैं। बीजेपी को ग्राउंड जीरो पर यह फीडबैक मिला था कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद अब भी आम आदमी पार्टी की तरफ है। हालांकि नतीजों से ये बात सामने आई कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग फीसदी ज्यादा रहा, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसके बावजूद बीजेपी ने महिला चेहरे को ही बतौर मुख्यमंत्री सामने रखा है। बीजेपी पर अक्सर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि महिला चेहरा को सीएम के तौर पर नहीं मौका दिया जाता है या फिर उसकी सत्ता बदल दी जाती है। मध्य प्रदेश में उमा भारती का मसला हो, दिल्ली में सुषमा स्वराज का, यहाँ तक कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार सत्ता से दूर रखा गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम का पद तक सीमित रख दिया गया। इस तरह दिल्ली में महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ने इन हमलों से खुद को फिलहाल
बचा लिया है। देश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद दूसरी महिला सीएम अब रेखा गुप्ता ही है। इस प्रकार रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक को साधा है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य वोट है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से ही आती है। दिल्ली में बनिया होने के नाते भी अरविंद केजरीवाल के प्रति वैश्य वोट का झुकाव रहा है। अब रेखा गुप्ता के सीएम बनने से तस्वीर बदल सकती है। इसके अलावा एक खास संयोग ये भी है कि बनिया समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता का संबंध हरियाणा से है, तो उन्हीं के समाज से आने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि किसी भी मोर्चे पर बीजेपी ने मैदान को खाली नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस राजनीति में काफी पीछे रह गई है। बीजेपी सभी मोर्चे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा और रणनीति में घेरने में सफल रही है। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।